Hello students, let's say this question. The question has two statements, one assertion and one reason. ठीक है? So आपको understand करके correct option choose करना है. Assertion कह रहा है di-negative anion of oxygen that is O2 negative is quite common, by di-negative anion of sulfur is less common. So oxygen and sulfur दोनों क्या है, एक ग्रुप के मेंबर हैं, ग्रुप नंबर 16 के मेंबर हैं. ठीक है? सो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. क्लियर. सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है. एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द शेल, या फिर अगर मैं और अगर कॉन्क्रीट बोलूं तो एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. अब क्योंकि प्रोटॉन्स आपके जितने प्रेजेंट होते हैं, एटम हम अगर हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. सो अगर मैं इस तरीके से बोल रही हूँ कि एटॉमिक नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन प्रोटॉन के टर्म्स में आती है, बट अगर ऐसे भी बोल दिया जाए कि एटॉमिक नंबर इज द टोटल काउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट. सो ये समझने वाली बात है कि वो उतने ही प्रोटॉन्स भी होने वाले हैं. क्लियर. सो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी तो क्या हो जाएगी इसकी, 1s2 2s2 एंड 2p4. क्लियर. और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगी तो आपका नियरेस्ट नोबल गैस आ जाएगी कौन सी, आपकी नियन. और उसके बाद में आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3s2 एंड 3p4. राइट. अब जो सल्फर है, क्योंकि थर्ड शेल के अंदर आता है, थर्ड पीरियड के अंदर आता है, तो इसके पास क्या होती है, 3d ऑर्बिटल भी होती है वेकेंट. सो सिंस ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड के अंदर आता है, इसके पास d ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है. तो अगर इसको वैलेंस शेल को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की टोटल ऑक्यूपेंसी चाहिए टू गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सो आपका ऑक्सीजन क्या है, इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दे. ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दें. सो ये -2 ऑक्सीडेशन सल्फर की बहुत ज्यादा कॉमन होती है, राइट. इसके अलावा -1 भी देख सकते हो पेरोक्साइड्स के केस में. ठीक है, O2 नेगेटिव के फॉर्म में, पर वहां पे 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं. मैं सिंगल ऑक्सीजन की बात करती हूँ यहाँ पर. अगर ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है तो वो सिर्फ फ्लोरीन की प्रेजेंस में आ सकती है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, राइट. सो उस केस में आप ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो, राइट. बट दैट इज कि सिर्फ एक एलिमेंट के साथ में आएगी, बाकी सबके साथ में नहीं आती ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है. बट यही बात सल्फर की करें तो सल्फर भी क्या कर सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. बट सिंस इलेक्ट्रॉन सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो सल्फर क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, और पूरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भी लूज करके +2 +4 +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है. प्लस इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, राइट. सो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की जंप हो सकती है फ्रॉम 3p एंड 3s और 3d के अंदर जंप हो सकती है इलेक्ट्रॉन की. और जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग जब करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग, सो वहां पर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि भाई, जैसे कि अगर आप देखो, अगर मैं SF6 बनाऊं, ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं सल्फर के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपको दिखने के लिए मिलेगा. मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो आपका सल्फर की तरफ लेस टिल्टेड होगा और फ्लोरीन की तरफ ज्यादा टिल्टेड होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा, बट स्लाइटली आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से सिमेट्रिकल शेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की. ठीक है. सो इस केस में आप समझ सकते हो कि भाई डी ऑर्बिटल भी वेकेंट है, प्लस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकता है. सो ये यहाँ से क्या है, ट्रू स्टेट है, ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि अगर ये इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो आपको ऑब्वियसली बात है कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी कॉमन नहीं है इसकी. ठीक है, इट्स लेस कॉमन, राइट. रीजन में लिखा है कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. देखिए, कोवैलेंसी का क्या मतलब होता है, कोवैलेंसी का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन द कंपाउंड. आपका जो गिवन कंपाउंड है, अगर उसमें एक सर्टेन एटम आपके टोटल कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको उसकी कोवैलेंसी कहा जाता है. सो अगर H2O लेती हूँ तो H2O के अंदर ऑक्सीजन की कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ पर क्या बना रहा है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है. बट अगर मैं H3O पॉजिटिव ले लूं तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में. अब ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है. अगर ये अपना एक लोन पेयर किसको दे दे, H पॉजिटिव को दे देता है, ठीक है. सो इस पूरे पे मैं पॉजिटिव चार्ज दिखा दूं, या तो ऐसे दिखा सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि ऑक्सीजन अगर अपना लोन पेयर देगा किसको, H पॉजिटिव को देगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज.
ठीक है। सो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, दो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो इस केस में ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 3 आ गई है। सो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 नहीं होती हमेशा, ये सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिख देना, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। सो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें लिखा है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।